एक टेंट वाला अडानी का काम था, एक टेंट लगाना, जो गुजरात में टेंट कभी लगाया करता था जब ये मुख्यमंत्री रहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो उस समय कई तरह का रास्ता खोल के 19-20 करके, और उसके देखिए वोट दिया गया, वोट पे ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर जांच नहीं होता है। जिस तरह से उसका वोट पे ड्रग्स का जांच नहीं होता है, ये भी लीपापोती करने के चक्कर में अभी तो वित्त मंत्री बोली है हम ऐसे चोरों का दुकान बंद हो गए, जेल के अंदर नपे तौले दिखेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, कलई खुल गई। आप इतने मेहरबान क्यों, सारा सिस्टम देश का उसके देने के बाद देश कंगाल हो गया। 155 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया, जो हम 75 साल में 55 लाख करोड़ खाली कर्ज में थे। इसको धोखा देता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ही एक नारा है कि हम देशभक्त हैं, यानी देश को लूट लो और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटो। 2014 से जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, आज हमारे जो गरीब आदमी है पैसा जुटाकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए LIC कराया है, और जो स्टेट बैंक में अपना कई जमा किया है, अब वो पकड़ के सर बैठ गया है कि आने वाला कल हमारा भविष्य खतरे में है। जिस तरह से अडानी आज 20वें नंबर के अंदर भी नहीं आ पाया, जिस तरह से कोरोना काल में आप देखी होंगी पूरा देश कंगाली पर आ गया था, पूरे देश में कोई भी पैसा नहीं रह गया, लेकिन यही अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाला गति हुआ। जिस तरह से भाजपा शासन के प्रधानमंत्री उस पर मेहरबान थे, अपने जहाज में बैठाकर विदेश यात्रा कराते थे, और पहले तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, एक टेंट वाला अडानी का काम था, एक टेंट लगाना, जो गुजरात में टेंट कभी लगाया करता था जब ये मुख्यमंत्री रहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो उस समय कई तरह का रास्ता खोल के 19-20 करके, और उसके देखिए वोट दिया गया, वोट पे ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर जांच नहीं होता है। जिस तरह से उसका वोट पे ड्रग्स का जांच नहीं होता है, ये भी लीपापोती करने के चक्कर में अभी तो वित्त मंत्री बोली है कि बैंक तो कह रही है ना डूबा नहीं वो है। बैंक तो बैंक RBI चाहे कोई भी बोलेगा, CBI, ED, इनकम टैक्स तो छोटे छोटे बात में सबके यहाँ रेड कर देता है। और देश के सारे जिस तरह से कोरोना काल में ये सबसे बड़े पूंजीपति बन के उभरा था, जो तीसरे नंबर पर विश्व में हो गया था, आज ये रिपोर्ट नहीं आती तो ये देश का दिवालिया बैठा कर इसी का भाई इसी का शेयर खरीद कर विदेश का नागरिक बन जाता है। तो ये सारा घोटालों का एक गोल चक्र बना हुआ है। ये लूटने का तंत्र मोदी सरकार में देश के सारे चीज को, सारे संपदा को इसी को क्यों दिया गया? रेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे चीज अडानी पे मेहरबान सरकार इतना ज्यादा। जनता को इससे कोई नुकसान नहीं है। जनता को तो नुकसान, जब जनता को तो पहले जिस तरह से GST से मारा गया, जिस तरह से नोटबंदी से मारा, ये अडानी अंबानी को तो आगे बढ़ाने के लिए GST या नोटबंदी उन्हीं के अनुसार, मालिक तो वो है, बाकी तो चौकीदार है। मालिक जो आदेश करता है और चौकीदार, अब चौकीदार भी जब चौकीदार अपने को बोलता था मैं देश का चौकीदार हूँ, देश नहीं बिचने दूंगा, देश का चौकीदार हूँ, देश नहीं बिचने दूंगा। अगर देश बिक गया, अगर मैं गलत बोलूंगा तो चौराहे पर लाके हमको मारिएगा। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री घड़ियालू आंसू गिरा गिरा कर जिस तरह से धोखा जुमला का बारात लगा दिए थे, अब देश के जनता जान गया ये घोटालेबाज का सबसे बड़ा साम्राज्य पल रहा है। ये देश को जैसे पहले चौक से, नीरम चौक से, और ये जो था विजय माल्या वगैरह जो शपथ लगा के भागे थे, वो भी गुजराती थे। RSS बोल रहा है कि ये देश को बदनाम करने के लिए विदेशी देखिए RSS क्या कह रहा है, RSS का तो पूरा षड्यंत्र है। धर्म जाति के नाम पर जब भी देश को लूटना है तो ये लोग चैनल पर धर्म जाति नेशनल चैनलों पर बाबाओं को बैठा देते हैं, धर्म खतरे में ला देते हैं, फिर हिंदुत्व की बात करते हैं। यहाँ देश खतरा में हो गया, देश की पूंजी निवेश किए हुए गरीबों का, आपके पैकेट से, आपके परिवार के पैकेट, जो LIC कराया है, जीवन बीमा कराया है अपने संरक्षण, बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के शादी के लिए, आज वो भी खतरा में आ गया इन बेईमानों के चक्कर में। देश का जिस तरह से नीति और सिद्धांत, जब बराबर हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से पार्लियामेंट में जाकर राहुल गांधी जी एक कर्मचारी से पूछते हैं कि ये बताओ भैया अपना निवेश तुम कहाँ करते हो, तो बोला कि अडानी के पास। पहले ही हमारे दूरभाषी नेता जो पहले ही बताए कि देखो अडानी कंपनी कभी भी कुछ हो सकता है, तो वही हुआ। संकेत जो जो राहुल गांधी जी कोरोना काल में पहले संकेत देते आए, ये कोरोना नमस्ते ट्रंप के बाद क्या क्या विपदा आने वाला है, जिस तरह से कोरोना काल में पूरा विश्व में त्रासदी आ गई, इनके कुछ पूंजीपति साथी नंबर 3 पे पहुंच गए।
तो नंबर 3 पे जैसे उछाल मारा वैसे 20 के अंदर आ गया और उसको 20वीं श्रेणी में भी नहीं लिया जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है। 836 लाख करोड़ एक ही बार इसका शेयर गिर जाता है और जिस तरह से देश का स्टेट बैंक उसको एक लोन आप पास कराने जाते हैं 1 लाख का लोन लेने जाते हैं तो उस पर 20 प्रक्रिया लगा जाता है कि आप बताइए इनकम टैक्स पे है नहीं, टैक्स लोन कैसे पटाएंगे, अपना ब्यौरा दीजिए, घर का कागज दीजिए, तरह तरह का बात किया जाता है और उसको कई लाख करोड़ लोन दे दिया जाता है, कई लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, उस पर पूछा नहीं जाता है। तो देश का दुर्भाग्य है ऐसे सरकारों को जो गुपचुप तालमेल आरबीआई का पूरा खाता खाली कर दिया गया। को बदनाम करने की साजिश है। अभी इनका खुद स्टेटमेंट आया बजट में विरोधी कोई लोग कमियां हमेशा नहीं कहते निकाल हैं। पा रहे। देखिए बजट पर तो चर्चा होगी। सुनिए, अडानी हम लाए हैं क्या? अडानी को तो धन्यवाद करिए जो अमेरिका की कंपनी है। अडानी कांग्रेस के जमाने में नहीं पला बढ़ा मैडम। कहाँ का इंटरव्यू में? देखिए इंटरव्यू में तो कुछ कह सकता है, वो तो जब भगेड़ू जो विजय माल्या और सब जो भागे वो भी कह रहे थे, उनको भी भाजपा बोल रही थी कि वो तो कांग्रेस के समय पैसा लिए, तो कांग्रेस के समय पैसा लिए तो आप भगा दोगे। उसमें जिस तरह से लोग चंदाखोरी करके विजय माल्या को और लोगों को भगाने का कोशिश किया, आज यही देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह से देश में त्रासदी होने जा रहा है, ये नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद अब ये बहुत बड़ा झटका लगा है देश में। जिस तरह से आपातकालीन स्थिति एसबीआई और जीवन बीमा के सामने लोग अब खड़ा होकर कहेंगे कि हमारा पैसा कब दोगे। अब चंद दिनों की मेहमान है अडानी। मीडिया साफ साफ कह रहा है, एक जो मीडिया है वो साफ कह रहा है देश को कोई नुकसान देखिए मीडिया जो कह रहा, मीडिया में भी तो यही अडानी आ गया था जब ये वहां पर सच्ची बात कह रहा था, ईमानदारी से एनडीटीवी में रवीश कुमार बात रखता था, यही अडानी अंबानी का खाता यानी खोलने का काम करता था, तो उस एनडीटीवी को खरीद लिया क्योंकि एक सच्चाई की बात कोई ना कह पाए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। खुशबू नहीं आ गई ये भाजपा के कमल के फूलों से, खुशबू नहीं, कागज का फूल हो चुका है। अब देश खोखला हो चुका है, देश का दुर्भाग्य है ऐसे जुमलोबाजी का सरकार जो चल रही है। तो 56 इंच का सीना चौड़ा कर जिस तरह से देश के सामने आया 2 करोड़ नौकरी, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में, वो काला धन करते करते अपना ही काला धन सफेद करने लगा। जिस तरह से अडानी अंबानी को अपने सोर्स ऑफ इनकम में रेशियो बनाने का कोशिश किया, अब सोच रहे हैं 2024 का चुनाव कैसे लड़ूंगा। अब तो पर्दा फाश हो गया, जिस तरह से टाई टाई फीस हो गया। मोदी जी का कोई नहीं है, वो किसके लिए इतना तो करेगा? देखिए देश के लिए करेंगे ना। अरे मोदी का तो सब कुछ है। 202 यानी देश का 140 करोड़ जनता मान्य है, वो तो 130 करोड़ जनता को विज्ञान भवन से बोले सबको घर का चाबी दे चुका हूँ। भाइयों बहनों 600 करोड़ लोग हमको चुनाव जीता के आए, विदेश में जाके बोलते हैं मोदी जी तो सब कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री है इसका मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। देश को बर्बाद कर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये इतना बड़ा तासदी होने के बाद आज प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे? उनके प्रवक्ता अब तक उनके प्रवक्ता मुंह में बड़े बड़े मैक लगा के बोलना शुरू कर देते अगर कांग्रेस के जमाने में होता तो। आज उनके प्रवक्ता भागे हैं अपना। नहीं कर रहे ना, इसीलिए नहीं बोल रहे। गलत नहीं, चोर मौसेरे भाई सारे चोरी इकट्ठे हो गए। अब वो क्या अब इतने दुर्भाग्य इस देश में चोरों की सरकार चल रही है, लुटेरों की सरकार चल रही है। देश के जिस तरह से तमाम संस्थाओं को उसके हाथ में देने का कोशिश किया गया, बेच दिया गया। आज उस संस्थाओं पर लोग, अब जनता को जानना चाहिए कि उस अडानी पर क्यों मेहरबान थी सरकार, जो अपने साथ बैठाकर विदेश यात्रा, विदेश कांटेक्ट कराना और जो समर्थन कर तो रही, कह रही विदेशी ताकतें हैं तो देश को बदनाम करना। देखिए आरएसएस तो देखिए आरएसएस के गोद में तो सारा देश खेल रहा है। भाजपा का कूटनीति जो सावरकर को बुलबुल पर चढ़ाने वाली पार्टी है, गोडसे को मंदिर बनाकर पूजा करने वाली पार्टी, तो इसका सोच भी वही है। देश के जिस तरह से गांधी जी के विचारों पर, नेहरू जी के विचारधाराओं को कोई विरोध नहीं करता, सिर्फ विपक्ष का मुद्दा। देखिए कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है जो देश के लिए त्याग तपस्या बलिदानी देकर बनी है, जो देश के लिए तपा है, देश के लिए लड़ा है। देखिए आपको एक और पॉइंट की बात बताना चाह रहा हूं। जिस तरह से ईस्ट ऑफ इंडिया बनाकर अंग्रेजों ने चाय हम लोग को फ्री देने का काम किया, सबको कितली बना बना के चाय फ्री दिया, सबको चाय का लत लगाया और हमको कब्जा में कर लिया, देश को 200 साल गुलामी पर लाया। इसी तरह ये फ्री का राशन लोगों को रोजगार नहीं देना चाह रहा है। राशन की बात कर रहे हैं, सुनिए मैं पहले लागू हुआ तो इस तरह से, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, सुनिए मोदी जी
और योगी जी बोल रहे हैं कि हम 1 साल और बढ़ा दिए। ये चुनावी राशन है, 5 किलो राशन देकर लोगों को शिक्षा की तरफ बढ़ाना। नीतियाँ तो आप ही लोगों सुनिए की ना, है, पहले नीतियाँ मेरी तो आप नीतियां ही तो की हमारी है। नीतियां नहीं मानते ना, नीति जो तो आप ही की है 2014 के बाद वाली नीति है, जो नाम बदलो नीति चल रहा है। हाँ। या योजना आयोग को नीति आयोग बना दिए, आप वही नीति की बात कर रहे हैं। तो मैं उस नीति और मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो सुनिए आपको भी जरूरी है सुनना, कि जिस तरह से अंग्रेजों ने ईस्ट ऑफ इंडिया बनाकर, जिस तरह से चाय पिलाकर हम लोगों को वो लगाया लत, उसी तरह ये फ्री का राशन, फ्री का सिस्टम कर ये लत लगाकर देश को गुलाम करना चाह रहा है। ये अडानी ही फ्री चर्चा बांटने का राशन का ठेका लिया था। आज अडानी का पोल खुल गया। 2024 में इसी अडानी के साथ साथ मोदी का भी बोरिया बिस्तर बनने वाला है। इसी प्रांगण से 24 अकबर रोड से मैं बता रहा हूं कि 2024 में लाल किले से हमारे नेता राहुल गांधी जी तिरंगा फहराएंगे और देश के आम आवाम ऐसे चोरों का दुकान बंद होगा। ये जेल के अंदर नपे तौले दिखेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, कलई खुल गई। आप इतने मेहरबान क्यों? सारा सिस्टम देश का उसके देने के बाद देश कंगाल हो गया। 155 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया, जो हम 75 साल में 55 लाख करोड़ खाली कर्ज में थे। यह देश का दुर्भाग्य है। ऐसे शासन को हम लाए हैं और ऐसे शासन का विदाई संभव है 2024 में। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश एक चमकता, कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरह से देश की एकता और अखंडता, भाईचारे और को मजबूत करने वाली पार्टी है, वो कांग्रेस है। सभी रिश्तों को मजबूत रखती है, न जात की और धर्म की बात नहीं करती है, और हमेशा एकता और अखंडता की बात करती है।